कहते हैं कि योग्यता को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। इस बात को हरियाणा के 10वीं पास किसान ने सच कर दिखाया है। ये है धर्मवीर कंबोज, जो कि महज 10वीं तक ही पढ़े हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैट्रिक में भी मैं 2 बार फेल हुआ और 9th में 1 बार फेल हुआ, छठी में भी 2 बार फेल हुआ। हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव के किसान धर्मवीर ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। धर्मवीर एक किसान होने के साथ ही एक इनोवेटर भी हैं। इन्होंने कई खास इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं। लेकिन मेरे ना शौक थे कुछ नया नया करने का, कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाऊं या मैं कोई बिजनेस करूं बचपन में भी। तो इस तरह मैंने इंस्ट्रूमेंट भी कहीं बनाए और ऐसे ही जो ना फिर इंस्ट्रूमेंट बनाने के साथ साथ स्कूल में इसीलिए मैं फेल हो जाता था। तब इस जर्नी में मैंने ना मतलब मैं दिल्ली में मैंने रिक्शा भी पोलिंग की। मैं मैट्रिक के बाद में दिल्ली चला गया था, घर की बीमारियों के चक्कर में उलझ गया था देनदारी की वजह से। तो वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद जब गाँव आया, फिर मैंने अपनी खेती-बाड़ी शुरू की, अपने उसमें हाइब्रिड फसलें शुरू की, अच्छा उत्पादन लेना शुरू किया। 10वीं पास धर्मवीर ने पढ़ाई के बाद दिल्ली का रुख किया और रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने लगे। मैं दिल्ली में मैंने रिक्शा भी पोलिंग की। मैं मैट्रिक के बाद में दिल्ली चला गया था, घर की बीमारियों के चक्कर में उलझ गया था देनदारी की वजह से। तो वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद जब गाँव आया, फिर मैंने अपनी खेती-बाड़ी शुरू की, अपने उसमें हाइब्रिड फसलें शुरू की, अच्छा उत्पादन लेना शुरू किया। हालांकि एक हादसे ने इनके जीवन को ऐसा बदला कि ये वापस गांव लौटे और फिर शुरू हुआ इनके कामयाबी का सिलसिला। इन्होंने गांव आकर खेती शुरू की। तो बागवानी विभाग ने मेरे बारे में जानकारी ली और उन्होंने डीसी यमुनानगर को कहा कि इस तरह के किसान हैं यहाँ जो ऐसी खेतियाँ कर रहे हैं जो 5 स्टार होटलों में बेची जाती हैं, जिसमें बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। ये 95 की बातें हैं। डीसी मेरे खेत पे भी आया देखने के लिए मेरी फसल को। और फिर मैंने मतलब मुर्गी पालन भी मैंने किया, मशरूम की खेती भी की, स्ट्रॉबेरी खेती भी की। और इसी के साथ-साथ फिर जब मैं ज़्यादा कीट-पतंगे मारने लगा, तो फिर मुझे महसूस हुआ मैं क्यों किसी को मारूँ? फिर मैं प्राकृतिक खेती पे आ गया और यहाँ पर मैंने जड़ी-बूटियों की खेती शुरू कर दी। आज भी मेरे खेतों में जड़ी-बूटियाँ हैं जब से आज तक। खेती करते हुए धर्मवीर ने खुद एक मशीन बनाने की सोची। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। अब वे इनोवेटर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। फिर मैंने एक मशीन इनोवेट की कि भई जिससे हम गुलाब से गुलाब का जल बना सकें, उसी में एलोवेरा जूस बनाएँ, आँवला जूस बनाएँ। यह मशीन आँवले के बीज नहीं तोड़ती और इसी मशीन में हम 1 घंटे में 200 किलो एलोवेरा जूस, आँवला क्रश कर सकते हैं और इसमें जामुन बिना बीज तोड़े क्रश कर सकते हैं। इसमें दूध से खोया बना सकते हैं हम और मक्खन से घी बना सकते हैं, दही से मक्खन निकाल सकते हैं। इसी मशीन में आटा गूँथ सकते हैं, बिस्किट बेकिंग कर सकते हैं। मशीन बनाने के बाद धर्मवीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार इस काम को करते चले गए। अब तक वो 2000 से अधिक मशीनें बनाकर बेच चुके हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरे बारे में पता लगा, उन्होंने मुझे ढूँढा और फिर उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मुझे आगे प्रमोट किया, मेरी मदद की उन्होंने मशीन बनाने में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने 2 डिज़ाइन मुझे राष्ट्रपति भवन में बना के दिए और यहीं से फिर मैंने मशीनों को और इम्प्रूवमेंट किया और इसमें इतने बदलाव आ गए, बिना बीज तोड़े इसमें सभी फलों के जूस तो निकलते ही हैं, साथ में इसमें मक्के का दूध, कच्चे मक्के का और आपका ये बड़ियाँ, मूँग बड़ियाँ, दाल बड़ियाँ भी बनती हैं और इसी मशीन में छिलाई, लहसुन की छिलाई, अदरक की, चुकंदर की छिलाई हो जाती है। अब ये ऐसी मशीन हुई तो इससे जो है ना हमारे गाँव की बहनें, देश के अलग-अलग गाँव की बहनें इस मशीन को खरीद करके 55-60 लाख रुपए सालाना, कोई 90 लाख रुपए सालाना बहनें कमाने लग गई है। वहाँ हमारे भाई भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो 2-2 करोड़ प्लस कमाने लग गए हैं। खास बात तो यह है कि इनके बनाए मशीनों की डिमांड न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी है। वहाँ के लोग भी इनके मशीनों को खरीदकर लाखों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं। जैसे हमारा इंदिरा गांधी इग्नू यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही यूके लंदन ओपन यूनिवर्सिटी है। वहाँ पता लगा इंडिया की इनोवेशन का, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी के लोग आए, उन्होंने यहाँ करके वीडियो बनाई और वो यूके लंदन यूनिवर्सिटी में उसको एक आविष्कार कैसे ग्रो होता है, आविष्कार पेटेंट होता है, आविष्कार
जो है उसको कैसे वो बड़े रूप में जा रहा है, तो ये यूके लंदन में। इतना ही नहीं, इन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में भी काम किया है। पैडमैन फिल्म में भी इनके काम को प्रमोट किया गया। अक्षय कुमार ने पैडमैन फिल्म में मुझे ले लिया और उन्होंने वहाँ पर सारे इनोवेटर उन्होंने लिए हुए थे, देश के जो अच्छे इनोवेटर हैं उनके साथ मैं भी लिया उन्होंने। मुझे भी अक्षय कुमार के साथ डांस करने का मौका मिला, सोनम कपूर के साथ भी खूब, मतलब मेरी इनोवेशन को उन्होंने भी प्रमोट किया। धर्मवीर कंबोज को राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया और फिर विदेशों में इनकी बनाई मशीनों को प्रमोट किया गया। इसके बाद विदेश से इनको मशीनों के ऑर्डर आने लगे। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति भवन में NIF ने मुझे दिए फर्स्ट नेशनल अवार्ड के लिए। 20 दिन मुझे राष्ट्रपति जी का गेस्ट भी रखा गया और मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका देशों में पहुंचाया गया। वहाँ से भी मुझे दुनिया के ऑर्डर आने शुरू हुए, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया, ये लोग मशीनें लेने लगे, क्योंकि इससे जो है ना वहाँ के लोगों की करोड़ों रुपए सालाना की इनकम होनी शुरू हो गई। जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वहाँ के, वो मैंगो पे, पैशन फ्रूट पे, तरबूज पे, खरबूजे पे, गुआवा पे काम करके वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद भले ही 10वीं पास हों, लेकिन इनके किस्से 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाए जा रहे हैं। आज NCERT की किताबों में इनके किस्से बच्चे पढ़ते हैं। NCERT की बुक जो है बिजनेस स्टडी, उसमें चैप्टर आया, उन्होंने भी मुझे इसमें तीसरे पार्ट में लिया। 11वीं के बच्चे मेरे बारे में अब पढ़ने लग गए हैं, 12वीं के बच्चे भी। और मुझे नहीं पता था मैं मैट्रिक पास हूँ बड़ी मुश्किल से, और मेरे बारे में अब देश में पढ़ाया जाना लगेगा। और यहाँ पर कॉलेज के बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पर आकर जानकारियाँ लेते हैं कि वो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं। ऐसा है पाठ्यक्रम से जो है ना बच्चों को अब मेरे बारे में पता लग रहा है, मेरी इनोवेशन के बारे में पता लग रहा है, मुझे वो प्रमोट कर रहे हैं और वो खुद भी उसको देख करके वो खुद भी आइडिया प्रमोट हो रहे हैं, वो भी जाके कुछ कर रहे हैं, उनको भी एक सीख मिल रही है। धर्मवीर कंबोज की फैक्ट्री में उनके बनाए मशीनों और उनके काम को देखने कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर पहुंचते हैं, जो कि उनसे मशीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। अपने बच्चों को, जो लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, उतने बच्चों को यहाँ धर्मवीर कंबोज जी की फैक्ट्री में लेके आए हैं। हम 3 प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, मैं, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर वकील। तो यहाँ पर उनके द्वारा बुलाए गए थे, बल्कि हम बड़े दिल से उन्होंने हमें इनवाइट किया था धर्मवीर जी ने। कल उनका लेक्चर भी था हमारे यहाँ, तो उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी हमें अपनी फैक्ट्री का पूरा एक मूल्यांकन करवाया, दिखाया कि किस तरह की अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो इतनी कॉस्टली भी नहीं है कि आम जन उन मशीनों से अपना रोजगार ना कर सके। लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इन्होंने अपनी मशीनों से रोजगार दिया है, जिनमें एक आम बिना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी अपना रोजगार करके अपना जीवन बड़े अच्छे से चला सकता है। और लाखों करोड़ों की अमाउंट में लोगों ने इसे मशीनों से अर्न भी किया है, जिसमें बड़ी बिना किसी मिलावट के ऑर्गेनिक चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जो सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और जिनकी लागत भी बहुत कम है। मतलब कि हम सब NSS वॉलंटियर्स हैं। मतलब हम प्रीवियस जब लास्ट ईयर आए थे तो हमने यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो इनके प्रोसेस हैं बहुत अच्छे से हमें करके दिखाए थे। एंड देन ये हमने पहले इन्होंने हमें एक स्ट्रॉबेरी शेक समथिंग कुछ बना के दिया था, देन वो बहुत टेस्टी था, हमने वो ट्राई भी किया था और वो बहुत अच्छा लगा था। देन फिर ये हम इन सब ने हमें मतलब एक कैंडी भी ट्राई करने को बोली थी, एलोवेरा कैंडी नहीं, वो शायद आंवला कैंडी थी और वो भी बहुत टेस्टी थी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, बहुत ही सब बात करने के वे में सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमने इनसे इंटरेक्ट किया था। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डिग्री से बड़ा हौसला होता है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो किस्मत उसका साथ जरूर देती है और उसे सफलता की ऊंचाई चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यमुनानगर से मनीष टूरन, ETV भारत, हरियाणा।